सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अक्टूबर 2025 के तीसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अनुसंधान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए किस संगठन ने सारल उपकरण विकसित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्लियर है ये बात, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, स्थायी संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के प्रतिष्ठित कैंटर आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोनाली घोष, ऑप्शन सी। तो देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहीं की ये प्रमुख है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडों के लिए ये क्या है आपका, विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्थ, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने अपने युवाओं को वैश्विक कैरियर के अवसर प्रदान करने के लिए सीएम फ्लाइट पहल शुरू की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मणि रत्न का दर्जा दिया गया है। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑप्शन बी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिएगा। 1941 में स्थापित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा मणि रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। हमारे यहाँ कैसा बांटा गया है, महारत्न, नवरत्न और मणि रत्न, इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलिए तो किसका दर्जा मिला है, मणि रत्न का। गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना अब तक का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए, पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस घराने के एक महान प्रतिपादक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस घराना, ऑप्शन सी। तो पंडित जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्र ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी गायन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इनको क्या क्या पुरस्कार मिला है देखें इन्हें। तो पद्म विभूषण 2020 भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, पद्म भूषण 2010 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में इन्हें प्रदान किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 अक्टूबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाली सेन गुप्ता, ऑप्शन ए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू की गई विश्वास योजना किस संगठन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इफ्को, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किस भारतीय नेविगेशन ऐप का हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समर्थन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैपल्स। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस संगठन ने सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए एक सुरक्षित एआई संचालित सत्यापन प्रणाली बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका UIDAI, ऑप्शन डी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। आया कुछ समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस वर्ष तक सड़क निर्माण के लिए भारत के 100% नगरपालिका कचरे का उपयोग करने की योजना बनाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2027, ऑप्शन बी। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन। EY ने भारत के युवाओं के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन AI स्किल्स पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जापानी प्रतिरक्षा विज्ञानी सिमोन साकागुची ने निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटरी टी कोशिकाएं। ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अक्टूबर को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है? तो निर्मल कुमार मिंडा। ऑप्शन सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच हो रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन डी। चलिएगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण 14 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत ने किस देश के साथ वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है और नए समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया। आइए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत को किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सह अध्यक्ष के रूप में 2028 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन। ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 85वां। ऑप्शन ए। क्लियर है? आइएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का हिस्सा बनने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्काई पद्मशाली, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। इस ऐतिहासिक समिति का नेतृत्व दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन कर रही है। क्लियर है बात? 14 अक्टूबर 2025 को किस देश में राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना को महाभियोग लगाकर सत्ता से हटा दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेडागास्कर। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, 102वीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, गूगल द्वारा विकसित उस नए एआई मॉडल का क्या नाम है जिसने कैंसर उपचार के लिए एक नए संभावित मार्ग की पहचान की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, C2S स्केल। ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। गूगल ने एक नया एआई मॉडल C2S स्केल मतलब सेल टू सेंटेंस स्केल 27B, क्लियर है, विकसित किया है। यह मॉडल कोशिका स्तर पर जैविक संकेतों को समझने में सक्षम है और इसने कैंसर के उपचार के लिए एक नए संभावित मार्ग की पहचान की है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिक्की ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना नया निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत गोयनका। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, अनंत गोयनका। तो चलिए आज हमने अक्टूबर 2025 का तीसरा सेशन कंप्लीट किया। इसे पढ़िएगा मन लगा के और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।